अक्सर बहुत से क्वेश्चन होते हैं हमारे मन में जब हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। किसी भी तरह का मन में जब आइडिया आता है तो क्लैरिटी नहीं आ पाती है मन में। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना लोकल इंडस्ट्री में बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपके मन में चल रहा है कि मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊं, अपना स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना बिज़नेस शुरू करूं, किसी भी लेवल पर आपके मन में जो आइडिया है उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डेप्थ बाय डेप्थ एनालाइज करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जैक्टली ये देखना है कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए सही है, किस तरह की इंडस्ट्री में जाएं, कितना ग्रोइंग आने वाले समय में वो सेक्टर होने वाला है। अगर आप अपने शहरों में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह से आपको अपना बिज़नेस करना है अपने मार्केट्स में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं कि किसी भी तरह का जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम, आप मसाले का बिज़नेस का सोच रहे होंगे, आप कुरकुरे का बिज़नेस का सोच रहे होंगे, आप अपने यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पोहा बिज़नेस शुरू करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस करना सही है, नहीं सही है। इस तरह के डिफरेंट बिज़नेस आइडिया होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंडस्ट्री आप टारगेट करना चाह रहे होंगे कि भाई मैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी मशीन लगाकर अगरबत्ती का बिज़नेस करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का, वायर नेल, मॉड्यूलर बॉक्स बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा भी मैं अपने मार्केट में खुद का कैरी बैग का बिज़नेस करना चाहता हूँ। डिफरेंट तरह के आपके मन में बिज़नेस आइडिया चल रहे होंगे। सो देखिए, एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हमें ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी को देखकर उस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए। और ये मार्केट की ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ की हम बात करेंगे कि कैसे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हमें अपने कस्टमर्स के हिसाब से डेवलप करना चाहिए। तो अगर आपका इसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी मार्केट से रिलेटेड अपना आइडिया है, आप चाहे बने बनाए प्रोडक्ट से मार्केट में आना चाहते हैं, चाहे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो दोनों ही लेवल पर मैं आपको उस पैटर्न समझाऊंगा कि कितनी ग्रोथ है आने वाले समय में, कैसे एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन लेने का जो तरीका होना चाहिए, सही वे, वो कैसे होना चाहिए जब हम उस इंडस्ट्री में जाएं, तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड आने वाले समय में उसकी अपॉर्चुनिटी हमें पता हो। ये एकदम सही तरीका होता है बिजनेस में आगे बढ़ने का। तो देखिए, मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, और वो एनालाइज अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में अगर लोकल इंडस्ट्री को देखा जाए भारत में, तो वो लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है, कितना मार्केट शेयर आने वाले समय में है। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट में। तो देखिए, लास्ट 2 सालों में जो एफएमसीजी मार्केट भारत का ग्रो करा है वो लगभग 37% के आसपास की ग्रोथ हुई है। देखिए, कभी भी जब आप अपने मार्केट में एफएमसीजी मार्केट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये देखिए कि जस्ट डबल से थोड़ा सा कम रहा है 2 साल में यहाँ की मार्केट की ग्रोथ। तो अगर आप अपना मसाले का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किसी भी तरह का बिज़नेस है, आपका नूडल्स बनाने का बिज़नेस है, मोमोज़ का बिज़नेस है, किसी भी तरह का आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं मार्केट में, ब्रांड वाले मार्केट में, हाउस होल्ड के लिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, कैसे बेचूंगा। सो ओवरऑल सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट हैं जिनके पास में, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और सही पैटर्न, सही सिस्टम को फॉलो करके कर रहे हैं, वो आज के समय नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ता जा रहा है। जब डिमांड बढ़ रहा है और मार्केट में प्रोडक्ट्स कस्टमर्स परचेस करते जा रहे हैं, तो एफएमसीजी मार्केट का ये सबसे अच्छा दौर चल रहा है। अब 2021 चल रहा है, इसके बाद में 2022 आने वाला है, तो लगभग आने वाले 3 सालों में, अब आप 2025 में जैसे ही एंटर करेंगे, ये मार्केट और ज़्यादा ग्रो करेंगी। इसके भी मैं आपके सामने डेटा लेकर आया हूँ। तो लोकल इंडस्ट्री का जो मार्केट ग्रो हो रहा है, ये लगभग 9.4% की रेट से ग्रो हो रहा है। ये भारत का 4th लार्जेस्ट मार्केट है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट, जो स्मॉल स्केल से ही आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप ग्रोइंग स्टेज में आने वाले हैं। अब देखिए, जो लोग एक्शन नहीं लेंगे आज के समय, उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। पर जो लोग आज के समय एक्शन ले लेंगे, जो लोग एग्जैक्टली अपना मार्केट में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, वो आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी में कुछ नए बेहतर कल की ओर बढ़ेंगे। सो ये इंडस्ट्री आगे क्या क्या कह रही है वो आप समझिए, फिर मैं एक्शन टेकर जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं उन पर बात करेंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री में हमें आगे बढ़ना है। तो अभी देखिए कि मार्केट हमारे यहाँ पर नए प्लेयर्स की कैसे डिमांड कर रही है, क्योंकि नए मार्केट भी डेवलप होते जा रहे हैं। पहले तो अर्बन ही मार्केट था, जो कि एक एग्जैक्टली डेवलप मार्केट थी, बट आज के समय धीरे धीरे मार्केट्स नए बनते जा रहे हैं। देखिए, रूरलाइजेशन से सेमी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो नए मार्केट्स क्रिएट हो रहे हैं।
सो उनकी भी एक्सपेंशन की आप ग्रोथ देखिए कि एफएमसीजी मार्केट में आने वाले समय में जो रूरल एरियाज़ हैं, जो कि आपके एग्जैक्टली ताकत हैं, जहाँ पर एमएनसीज ब्रांड के सप्लाई चेन पुअर हैं, जहाँ पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं आपके शहरों में प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके तहसीलों में, आपकी तालुकाओं में, वो एग्जैक्टली फेल यहाँ पर होते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली नेटवर्क डेवलप नहीं कर पाते हैं। सो आप 14.6% की रेट से ग्रो कर पाएंगे आने वाले समय में एग्जैक्टली अगर आप अपने रूरलाइजेशन एरियाज़ को टारगेट करते हैं, जहां ब्रांड का अवेयरनेस नहीं है, जहां एग्जैक्टली वो सप्लायर्स नहीं हैं, वो प्रोडक्ट्स नहीं हैं, वो मार्केट में आप अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। ये इंडस्ट्री कह रही है कि रूरल एरिया मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, पार्ले हो, ये सब लोग एग्जैक्टली टारगेट करना चाहते हैं कि रूरल एरियाज़ में ये एग्जैक्टली सप्लाई चेन को डेवलप करें। सो जब हम अपने शहरों में बिज़नेस करेंगे तो हमारे पास में तो ये खुद एरिया, हमारे खुद के एरिया हैं, चाहे हम अब वाटर बॉटल लॉन्च करें अपना, चाहे हम मसाले का बिज़नेस करें, चाहे हम कैरी बैग का बिज़नेस करें, किसी भी तरह का बिज़नेस करें। सो ये एग्जैक्टली तहसीलें और जो छोटे छोटे गांव हैं ये हमारे मार्केट्स हैं। हम अपने ज़िले से हमारे मार्केट्स को कवर कर सकते हैं, ये सोच हमारे पास में होनी चाहिए। सो आप ये समझिए कि लोकल इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन की तरफ बढ़ चुकी है। तो देखिए अब ये ओवरऑल इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, बट अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये एग्जैक्टली सेगमेंटेशन करके देखें कि किस किस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ होने वाली है, कितना एग्जैक्टली अब आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कितना स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी आने वाले सालों में है। तो सबसे पहले एक आपके सामने मैं ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। इस ग्राफ को देखने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एटलीस्ट जो राइट नाउ इंडस्ट्री है, सबसे हॉट इंडस्ट्री, वो है लोकल इंडस्ट्री में फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री लगभग भारत में 2020 के आसपास जो ग्रोथ कर रही है, जिसका मार्केट शेयर कैप्चर है 44% का मार्केट शेयर कैप्चर है इस वक्त फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री का। इसमें ऑर्गेनाइज्ड जो इंडस्ट्री है ये एग्जैक्टली आसपास 10% के आसपास है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर्स हैं ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जो कि लोकल अगर मसाले का काम कर रहे हैं तो वो 90% हैं इसमें, जो लोकल नमकीन बेच रहे हैं वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं मार्केट में बेच रहे हैं। सो देखा जाए फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्कोप यहाँ पर है। अगर आप अपना फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरह का मार्केट में आना चाह रहे हैं, चाहे रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन मार्केट्स, सो वहाँ पर आप आज के समय में अपना बिज़नेस शुरू करके बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। मेरा नेक्स्ट एक वीडियो है जिसमें मैंने बिज़नेस आइडिया जो आपके हैं उसमें डिस्कस करना बताया है कि कौन कौन से बिज़नेस आइडिया को कैसे कैसे इंडस्ट्री वाइज समझें, लॉन्च करें, इंडस्ट्री का ग्रोथ देखें। बट अभी यहाँ पर मैं शॉर्टली डिस्कस करूँगा ताकि आप क्लियर हो जाएँ। सो सेकेंड जो हॉट इंडस्ट्री है यह है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, डिओड्रेंट आता है मार्केट में, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री भी आज के समय एक्सपेंशन पर है। ये इंडस्ट्री में भी अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपने, तो वहाँ पर आप नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस हालांकि यहाँ पर है, बट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में ग्रोथ कर रहे हैं। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट आप अपने शहरों में अपने कस्टमर्स के लिए डेवलप कर सकते हैं। थर्ड जो इंडस्ट्री है ये है अदर्स इंडस्ट्री, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। आज के समय आपने देखा होगा नॉन ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में, वो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में बिक रहे हैं, जैसे कि अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, इसके अलावा पूजा का सामान है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आते हैं। वो जो मार्केट है वो 17% की मार्केट है। कैरी बैग हो गया, वायर नेल हो गई, डिफरेंट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये हमारे अदर्स वाली कैटेगरी है। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी है, ये है हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स। अब देखिए हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स में आपका केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए, आपने टॉयलेट क्लीनर बना लिया, आपने अपना हैंड वॉश लॉन्च कर दिया मार्केट में, आपने किसी भी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करा जो कि हाउस होल्ड्स के लिए है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आपने मार्केट में लॉन्च करें। सो ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट में तो डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो कि इस तरह से मार्केट शेयर आज के समय ये कैप्चर हो रखा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का। नेक्स्ट आप ये समझिए, एक और ग्राफ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंडियन जो एफएमसीजी मार्केट है ये एग्जैक्टली 2011 से देखें आप तो 2020 तक
ये 3 गुना ग्रो हुई है। 31.56 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, बट आज के समय 103.70 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की एग्जैक्टली इंडस्ट्री हो चुकी है। सो 3 गुना तक ये ग्रो करी है पिछले 10 सालों में। तो ये ग्रोथ समझिए कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, सो लोकल इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेडिंग, होलसेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट आपको सिस्टम्स चाहिए। देखिए, हमारी कम्युनिटी मेंबर्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। वो सीख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, बस एक्शन ले रहे हैं वो लोग, आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें, रिसर्च करें, आज काम का जी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एग्जैक्टली अपने शहरों में राइट पैटर्न को यूज़ करके बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं। जैसे ही आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो उस कम्युनिटी में आपको ये सीखने को मिलता है कि कैसे मैं मार्केट सर्वे करूं, कैसे एग्जैक्टली पता करूं, ये फॉर्मूला कैसे डेवलप करूं कि 3 दिन में ही मैं आइडेंटिफाई कर लूं अपना प्रोडक्ट कितना एग्जैक्टली ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी वाला है। सो वो आप समझ सकते हैं। ये मैं आपके लिए फ्री कंटेंट इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि यहाँ पर आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए। बट एग्जीक्यूशन करना है तो आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा, और वो 3 दिन के अंदर आप मार्केट सर्वे करके पता कर सकते हैं। देखिए, मार्केट साइज और फोरकास्ट अगर आप देखें मार्केट का, तो चाइना जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज के समय हमसे कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उसका। हमारा 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और उनका 140 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है। देखिए, उनकी जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो 78% है और ऑर्गेनाइज्ड 22% है। वहीं इंडिया का 9% है। सो ओवरऑल अगर देखें तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इतना बड़ा है अभी मार्केट में, तो आप अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी अपने मार्केट्स में कैप्चरिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। देखिए, रूरल मार्केट का जो मार्केट शेयर है ये 40% है। 40% ये 2015 में था, बट अब ये हो चुका है अबव 45%। तो रूरलाइजेशन बढ़ रहा है तो उसमें सेमी अर्बनाइजेशन आता जा रहा है। अब नए नए मार्केट्स आ रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो अपना बिज़नेस करने के लिए हॉट मार्केट और जो अनटैप मार्केट है, जिसमें अभी तक जो एग्जैक्टली फार्मूलाज नहीं बने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स नहीं आए हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड है, वो रूरल मार्केट्स आपके लिए बनी हुई है। आप अपने शहरों में अपने बिज़नेस को अगर एक्सपेंशन पे कर रहे हैं, टियर 3 सिटी है आपका, आपको 100 लोग ही तो चाहिए, 100 रिटेलर चाहिए आपको बस। कारण आपको वो बिज़नेस ला कर देंगे रिपीट। लोगों को लगता है मैं लाखों लोगों को जोड़ूँ अपने साथ में, बिज़नेस तब कर पाऊँगा प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग में आपको 100 लोग, 100 लॉयल कस्टमर्स मिल गए ना, वो आपको रिपीट कस्टमर से रेफरल ला कर देंगे। और कम्युनिटी में मैं यही सिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे आपको अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना है, अपना बिज़नेस शुरू करना है। ये आप समझिए, ये डेटा जो हैं आपके लिए काम के हैं, इनको आप एग्जैक्टली फार्मूला लगाइए और इसी फार्मूले से चलिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से आने वाले समय में आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देखनी है अपने मार्केट्स में। अब आप और समझिए कि किस तरह से जो आने वाले सालों में आपका 2025 में क्या फ्यूचर होगा, किस तरह से आप ग्रोथ करने वाले हैं अगर आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हैं या एग्जैक्टली नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री में। देखिए, भारत की जो मार्केट ग्रो करेंगी 110 बिलियन डॉलर से ईयर ऑफ 2025 तक कंज्यूमर गुड्स की जो एग्जैक्टली मार्केट हो जाएगी जस्ट डबल होगी, 220 बिलियन डॉलर के आसपास की। सो अभी आप ये समझिए कि आपके लिए अगर एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक आइडिया है आपके पास में, तो आप इस इंडस्ट्री में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपका बेहतर भविष्य है। आप अपने शहरों में प्रोडक्ट बना कर लॉन्च करें, बने बनाए लाएं, किसी भी तरह से आप बिज़नेस करें। ये भविष्य आपको समझ में आना चाहिए था। स्कोप देखिए, लोग रिजेक्शन दिखाते हैं क्योंकि वो लोग खुद नहीं करते हैं और या फिर वो गलत तरीके से अपने मार्केट को नहीं समझ पाते हैं। सो अगर आप ये समझ पाए हैं तो मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। उस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत के मार्केट्स में आपको जो बिज़नेस करना है वो कैसे करना है, किस तरह से आपको इस इंडस्ट्री में आना है जो कि आने वाले समय में आपको बहुत पैसा कमा कर देगी।